नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर सैंडी पर। तो भारतीय साहित्य का मत्स्य न्याय वापस अपना एक नया रूप ले रहा है और अमेरिका कर रहा है नेपाल के अंदर एंट्री, वो भी MCC के द्वारा। अमेरिका की एक नई चाल, नेपाल के अंदर MCC प्रोजेक्ट के द्वारा अमेरिका 50,000 करोड़ डॉलर है वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। अमेरिका की नज़र नेपाल के ऊपर, क्या अमेरिका की नीयत के अंदर खोट है? वही चीज़ हो रही है कि शक्तिशाली देश हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर देशों को अपना निशाना बना रहे हैं और अब अमेरिका का निशाना है नेपाल। ये अमेरिका जो नेपाल के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, इससे चीन भी सावधान हो गया है और चीन ने भी कदम उठाने शुरू कर दिए, क्योंकि चीन को इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। रूस यूक्रेन विवाद की तरह यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा विवाद आने वाले समय में हो सकता है कि चीन को लग गया है कि अमेरिका जो नेपाल के अंदर MCC प्रोजेक्ट के अंदर 50,000 करोड़ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये आने वाले समय में चीन के लिए बहुत बड़ा खतरा है और अपने भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी चीन भारत को घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर अमेरिका का जो MCC प्रोजेक्ट होगा नेपाल के अंदर 50,000 करोड़ डॉलर का, तो अमेरिका भी भारत को घेरने की कोशिश करेगा। नेपाल के लोग इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, नेपाल की संसद में इसका विरोध कर रहा है। चीन है वो नेपाल के लोगों को भड़का रहा है कि आप अमेरिका के जो MCC प्रोजेक्ट हो रहा है 50,000 करोड़ डॉलर का, आप उसका विरोध करो, क्योंकि चीन को पता है कि अगर अमेरिका का ये MCC प्रोजेक्ट है नेपाल के अंदर कंप्लीट हो गया 50,000 करोड़ डॉलर का, तो फिर अमेरिका का प्रभाव है नेपाल में पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा। इससे आने वाले समय में चीन को खतरा उत्पन्न होने वाला है। हमारे देश के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है जो पहले तो हाथ मिलाता है और पीठ पीछे छुरी से वार करता है। जो रूस यूक्रेन विवाद के अंदर आप अमेरिका को छवि आप देख सकते हो, तो वो अब अमेरिका नेपाल के अंदर एंटर कर चुका है। वो अमेरिका जो एक रुपए की मदद भी बिना ऐसे नहीं करता, वो 50,000 करोड़ डॉलर की मदद कर रहा है। इसके जो भी राष्ट्रपति हैं, अभी जो बाइडेन, उससे पहले के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उससे पहले के राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, ये सब लोग सारे एक जैसे ही हैं। ये अमेरिका की रणनीति एक जैसी काम करती है। अब अमेरिका का जो MCC प्रोजेक्ट नेपाल के अंदर है, उससे भारत की सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होगा। साथ साथ में चीन भी इससे सावधान है। तो वापस मत्स्य न्याय जैसी प्रोसेस है कि आने वाले समय में शक्तिशाली देश हैं वो कमज़ोर देशों को निशाना बनाएंगे, और यही अब दुनिया के अंदर होने वाला है। रूस यूक्रेन विवाद के अंदर भी आप देख सकते हैं कि रूस क्या कर रहा है, इसके पीछे भी जो हाथ है वो अमेरिका का है। अब यहाँ पर जो यूरोपीय यूनियन है या फिर नाटो है, उनकी कोई भूमिका नहीं है। अब यहाँ पर भूमिका होगी चाइना की, भारत की, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं कि अब चाइना और भारत, इनको दोनों को घेरने की नीति अमेरिका बना रहा है। और मैंने कहा था अमेरिका एक ऐसा देश है जो क्या करता है कि पहले तो हाथ मिलाता है और पीछे छुरी से वार करता है। ये हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। इसके जो भी राष्ट्रपति हुए ना, डोनाल्ड ट्रंप ले लो, बराक ओबामा ले लो, या बिल क्लिंटन ले लो, या अभी के जो बाइडेन, ये सब लोग अपनी रणनीति पे काम करते हैं। ये अमेरिका जो पहले इराक पे कब्जा कर चुका है नेचुरल रिसोर्स के लिए, पेट्रोलियम जैसे पदार्थों के लिए, और वही अमेरिका अब नेपाल के अंदर एंट्री कर चुका है। तो बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ये छोटे देश है ना, ये ऐसा समझ नहीं रहे। पाकिस्तान की जो हालत आज हुई है, वो इसी अमेरिका ने ऐसी हालत की है। और एक अमेरिका ऐसा देश है जो कहता है कि भारत के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब भारत सरकार ने कुछ कदम उठाए, 370 को हटाया था, जम्मू कश्मीर स्पेशल एक्ट को, 370 को, तो अमेरिका ने क्या भारत का समर्थन किया? यानी जहाँ पे भी भारत के समर्थन की बात आती है तो ये अमेरिका जैसे देश पीछे हट जाते हैं और इधर साइड में आके कहते हैं हम लोग भारत का सपोर्ट करते हैं। तो आने वाले समय में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, बहुत गजब की चेंज होने वाली है और आपको बहुत अच्छे इसका परिणाम देखने को मिलेंगे। अमेरिका नेपाल में एंटर कर चुका है, तो चीन अब ताइवान के ऊपर कब्जा करने वाला है और भारत सरकार POK के ऊपर कब्जा कर सकती है।
क्योंकि जो मत्स्य न्याय है भारतीय साहित्य का वो शुरू हो चुका है। यानी शक्तिशाली होगा वही राज करेगा, तालाब में बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, जंगल में बड़ा जानवर छोटे जानवर को खाएगा। ये मत्स्य न्याय भारतीय साहित्य का शुरू हो चुका है। इसीलिए अपने देश को मजबूत बनाओ, अपने देश के नेतृत्व को मजबूत बनाओ। अपने देश का हाल वैसे छोटे देशों की ओर अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वैसा होगा तो शक्तिशाली देश हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। रूस यूक्रेन के ऊपर जो कब्जा कर रहा है, वो कई लोग उसको गलत मानते हैं, गलत हो भी सकता है, लेकिन वो उनका एक आपसी विवाद मान के हम नहीं करते। लेकिन कहाँ अमेरिका और कहाँ नेपाल, आप देख सकते हैं कि ज्योग्राफिक जो पोजीशन है वो भी अमेरिका नेपाल की बहुत डिफरेंट है, अलग है। लेकिन एंटर हो चुका है अमेरिका नेपाल के अंदर। नेपाल एक ऐसा देश है जो किसी समय भारत सरकार से बहुत मदद लेता था और कहता था हम भारत सरकार की मदद करेंगे। नेपाल एक ऐसा देश है जो चाइना से उसने भरपूर मदद ली और चाइना को कहा हम लोग भरपूर सपोर्ट करेंगे। अब वही नेपाल अमेरिका से सपोर्ट ले रहा है। इस MCC प्रोजेक्ट का नेपाल के लोग विरोध कर रहे हैं। संसद के अंदर ले लो, संसद के बाहर ले लो। वो कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ये समझौता नहीं होना चाहिए। और पूरा जो MCC प्रोजेक्ट है वो 50,000 करोड़ डॉलर का है। आप समझ सकते हो 50,000 करोड़ डॉलर में कितने रुपए होते हैं। इतना पूरा प्रोजेक्ट है MCC प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा तूफान भी आ सकता है। और ये जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं, हालांकि उन देश, ये छोटे देश हैं, वो क्या सोचते हैं कि हमारी ये मदद कर रहे हैं। नेपाल अभी क्या सोच रहा है कि अमेरिका तो हमारी मदद कर रहा है, हमें 50,000 करोड़ डॉलर दे रहा है या हमारे देश में इन्वेस्ट कर रहा है। अरे अमेरिका एक ऐसा देश है जो अपना एक रुपये भी कहीं इन्वेस्ट करता है ना, तो सबसे पहले अपना बहुत ज़्यादा स्वार्थ देखता है, फिर वो जाके कहीं पे अपना एक रुपया इन्वेस्ट करता है। तो वही अमेरिका 50,000 करोड़ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसने कुछ न कुछ ऐसा सोचा होगा। तो साथियों, ये एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। अब आने वाले समय में यही दिखेगा सबको, मत्स्य न्याय, शक्तिशाली राज करेंगे, कमज़ोर है वो और गुलाम बनेंगे। पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा पहले से ख़राब है आर्थिक तौर पे। अमेरिका पहले उसको कई प्रकार की मदद देता था, लेकिन अमेरिका ने भी उसको मदद देनी बंद कर दी। नेपाल की भी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, तभी वो अमेरिका की ओर देख रहा है और अमेरिका वहाँ पर आने का प्रयास कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों, ये आपको जो इस वीडियो के अंदर जो जानकारी मिली वो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ।